तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1188 के ट्रांसलेशंस भी आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें इमू की पावर्स का ट्रू एक्सटेंट देखने मिला। मतलब जब से लूफी ने इमू को पंच किया था ना, सब तो हलवाई समझ रहे थे इमू को, पर इस चैप्टर में इमू हमें दिखाने वाला है कि वो फाइनल विलन क्यों है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वॉइड और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमें लूफी वर्सेस इमू देखने मिला था और इसी बैटल में जब इमू लूफी को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ याद आता है और हमें इमू की मेमोरीज से एक फ्लैशबैक देखने मिलता है और ये फ्लैशबैक है वॉइड सेंचुरी का, जिसमें इमू के पास एक कॉल आता है और जिस बंदे ने कॉल किया है ना वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो, मतलब मेरी किससे बात हो रही है। और ये सुनकर इमू कहता है कि मैं हूँ इमू और फिर इमू भी पूछता है कि तुम कौन हो और फिर हमें पैनल दिखाया जाता है जॉय बॉय की स्माइल का। और जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इमू लूफी को जॉय बॉय कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर लूफी कहता है कि मैं जॉय बॉय नहीं हूँ। अब यहाँ इमू को वापस से याद आ जाता है कि जॉय बॉय तो मर चुका है और फिर इमू कहता है कि उसे लूफी की स्माइल जॉय बॉय जैसी लग रही है। अब ये सुनकर लूफी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तू किसी के भी बारे में बात कर रहा हो। और ये सुनकर इमू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को अपने ओमन से कोट कर देता है और यहाँ इमू लूफी को पंच करने वाला है। अब जैसे ही ये पंच लूफी की तरफ जाता है तो लूफी बचने के लिए अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन फिर इमू अपने हाथ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब ये देखकर लूफी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी ये पंच लूफी को लग जाता है और लूफी पूरा जमीन में धंस जाता है। और इतना ही नहीं, इस पंच से एक पूरा ब्लास्ट भी होता है और इसी ब्लास्ट के कारण लूफी का मुंह पूरा काला हो जाता है, बट स्टिल लूफी कम बैक करता है और वो भी इमू को एक पंच मारने का ट्राई करता है। और जैसे ही लूफी अपना पंच मारने वाला होता है हम देखते हैं कि इमू वहां से टेलीपोर्ट हो गया और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि इमू तो लूफी के पीछे आ चुका है। अब लूफी ने भी सेंस कर लिया होता है कि इमू उसके पीछे खड़ा है और लूफी फटाफट से अपने पंचेस मारने लगता है, लेकिन इस बार इमू उन पंचेस को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर लूफी कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो ये पंचेस काम कर गए थे। और फिर इमू फिर से अपने ओमेन का यूज करने का ट्राई करता है और एक और ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार अपना लूफी डॉज कर लेता है और बच के जमीन की तरफ निकल जाता है। अब इमू ऊपर से लूफी को देख रहा है और अपने ओमेन की काफी फ्लेम्स लूफी की तरफ भेजने लगता है। अब इन फ्लेम्स को देखकर लूफी काफी शॉक हो जाता है, बट फिर वो अपने पंचेस से इन फ्लेम्स को फोड़ देने का ट्राई करता है और वो अपने गोमू गोमू नो गटलिंग से ऐसा कर भी देता है। अब ये देखकर इमू थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि लूफी एक जीनी बन चुका है और फिर लूफी गुस्सा होकर कहता है इमू से कि क्योंकि तूने लूफी को मार डाला इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनकर लोकी कहता है कि अरे मैं अभी जिंदा हूँ, पागल हो गया है क्या। और ये सुनकर लूफी कहता है कि अच्छा जिंदा है तू तो ठीक है ना तू। अब लोकी को जिंदा देखकर इमू अपने ओमेन को वापस लोकी की तरफ भेजने लगता है और अब लोकी थोड़ा सा टेंस्ड है और वो ये सोच रहा है कि उसने अपने जिंदा होने की बात बताकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेगनियर लोकी को बचाने के लिए उसके अटैक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जो भी कहो दम तो है स्क्वेरल में। और फिर हम देखते हैं कि जिम्बे ने ओमेन के अटैक्स डॉच कर लिए। अब ये देखकर लूफी जिम्बे से कहता है कि अच्छा किया तूने इसे बचा लिया और फिर जिम्बे कहता है कि हाँ तू बचाना चाहता था ना इसको। अब ये सुनकर लूफी कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है और यहाँ लोकी को लगता है कि मैं इसका दोस्त कब से बन गया। और ये देखकर रेगनियर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जिम्बे भी लूफी से कहने लगता है कि तू अपने ओपोनेंट को देख, यहाँ पे कोई अटैक आएगा तो हम संभाल लेंगे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ, जो कि कहती है क्या लूफी इससे लड़ने वाला है। और ये सुनकर उसाब कहता है कि क्या ये लूफी कर भी पाएगा और साथ ही उसाब ये भी पूछता है कि ये है कौन। अब ये सुनकर ब्रुक कहने लगता है कि मुझे लगता है ये होली नाइट्स का लीडर है या फिर ये गोरोसे के लेवल का बंदा है और मुझे लगता है कि इससे ऊपर कोई अथॉरिटी होगी ही नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी की तरफ, जो कि कहता है ब्रुक भाई बर्फ मेल्ट हो रही है, शूरी को निकाल लें क्या। यहाँ ब्रुक भी परेशान हो रहा होता है और वो सबसे पूछने लगता है कि शूरी को कैसे निकालें। और यहाँ वो सब कहने लगता है कि लूफी और रॉबिन तो जम गए थे ना, उनसे ही पूछ के आए क्या। और फिर सीन शिफ्ट होता है इमू की तरफ, जो कि कहता है कि ये बर्फ अभी तक क्यों नहीं टूटी, ये इतनी हार्ड है क्या, और गन को तू अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, और ये तुझे प्रिंसेस श्यूरी क्यों कह रहा है, कहीं ये वही तो नहीं। अब यहाँ इमू ऐसा ब्रुक के लिए कह रहा है तो मतलब उसे ब्रुक याद है। और फिर लूफी इमू पर एक बड़ा सा हाकी कोटेड पंच मारता है, जिसे इमू एक हाथ से बड़े आराम से रोक देता है। और फिर इमू लूफी से कहता है क्या तू चाहता है कि मैं तेरा भी वही हाल करूँ जो मैंने लोकी का किया था। और फिर इमू लूफी पर वही अटैक करता है जो उसने लोकी पर किया था, स्टिग्मा। और इस अटैक से लूफी बड़ी ही मुश्किल से बच जाता है और वो अपने जीनी फॉर्म से अपने नॉर्मल गियर 5 वाले फॉर्म में आ जाता है। और इस अटैक को देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर इमू वापस से अपने ओमन की फ्लेम्स को
लूफी की तरफ छोड़ देता है, जिससे बचते हुए लूफी भाग रहा होता है। और फिर अगले पैनल में हमें इमू देखने मिलता है जो कि फुल स्टाइल मार रहा है, और जैसे ही वो अपना हाथ घुमाता है तो उसकी फ्लेम से एक स्वॉर्ड बन जाती है जिसका नाम है निहिल, या तुम इसे नथिंगनेस भी कह सकते हो। और इस स्वॉर्ड पर उसकी ओमन वाली फ्लेम्स कोटेड होती हैं। और फिर इमू अपने विंग्स का यूज करना बंद कर देता है और वो जमीन पर आकर लूफी से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और इमू की स्वॉर्ड का इफेक्ट कुछ ऐसा है कि जो भी चीज उसके आसपास है वो डीके होना चालू हो जाती है। जैसे उसके पास कोई पेड़ है तो उसकी पत्तियां झड़ना चालू हो जाती हैं। और यहाँ लूफी जो कि फ्लेम से बचता हुआ भाग रहा है वो भी ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये पेड़ों की पत्तियां क्यों गिर रही हैं। और फिर इमू कहता है कि कितना बढ़िया नजारा है। और फिर लूफी इमू की तरफ अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो घूमते हुए इमू की साइड जा रहा होता है। और फिर जैसे ही लूफी अटैक करने के लिए इमू के पास पहुंचता है तो इमू अपनी स्वॉर्ड से लूफी की चेस्ट को स्टैब कर देता है और लूफी के मुंह से खून आने लगता है और लूफी इमू की स्वॉर्ड पर लटका हुआ है। और वैसे तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है, लेकिन रुको रुको रुको, अभी वीडियो छोड़कर मत जाना क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले कई चैप्टर से हमें इमू, वर्ल्ड सेंचुरी, जॉय बॉय इन सब के बारे में कई चीजें पता चली, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं पता चली। तो इमू की पावर्स, वर्ल्ड सेंचुरी की हिस्ट्री और जॉय बॉय की आइडेंटिटी के लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं, और इसकी वीडियो मैं मंडे को डालूंगा अपने चैनल पर। तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनेशंस और एनिमे डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।